चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का हिमालय की नदियां में और प्राकृतिक विभाग की नदियां के तुलनात्मक। आज हम लोग इसको तुलनात्मक पहले पढ़ लो। तुलनात्मक से अगर तथ्य से प्रश्न नहीं रहा तो बस यही जो क्लास है, 2 बोर्ड, एक बोर्ड ई और एक बोर्ड और, यहाँ से प्रश्न करते हैं। अगर किसका कौन सहायक है, वहाँ उद्गम है, मुहाना है, अगर वो नहीं पूछा तो फिर यहाँ से पूछेगा 100%। ठीक है, तो हिमालय की नदियाँ और प्राकृतिक नदियाँ जो विशेषताएं हैं उसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो यह पर्वतीय एवं हिमनद क्षेत्र की नदियाँ, हिमालय पर्वत और हिमनद से निकलता है, ग्लेशियर से। यह पठार एवं उच्च भूमि की नदियाँ, उच्च भूमि कौन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, अरावली पर्वत, ये सब उच्च भूमि का क्षेत्र कहा जाता है, पढ़ाए थे ना। अगला, यह जल की प्राप्ति हिमनद और वर्षा से, ग्लेशियर और वर्षा से जल की प्राप्ति करता है और यह मानसून पर निर्भर रहता है। वर्षा हुआ तो जल मिलेगा, नहीं वर्षा हुआ तो नहीं। अगला, यह 12मासी नदियां हैं, सालों भर, 12मासी मतलब सालों भर पानी रहता है। यह मानसूनी है, इसका मतलब है ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है, ऋतु में सूख जाना हुआ। यह पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। बताया थे पूर्ववर्ती अनुवर्ती प्रकार। यह अध्यारोपित एवं पुनर्गणित है। क्या है ये हम पढ़ा दिए हैं, ये तुम्हारा काम है। यह वृक्षाकार पारुप बनाती है, या अरिये मतलब आयताकार पारुप बनाती है। यह बड़ी द्रोणी बनाती है, या अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी, मतलब इसकी तुलना में ये क्या है, छोटी द्रोणी बनाता है, छोटी द्रोणी, ध्यान रखना। ठीक है, यह विसर्प एवं गौर्ज बनाती है। विसर्प का मतलब बार बार समझा रहे हैं, जब पहाड़ी क्षेत्र में जल बहुत तेजी से चट्टान के बीच बीच से निकलते रहता है, नहीं देखते हो, लगेगा कि एक सोती या नाली के टाइप का है, लेकिन वो मैदानी क्षेत्र में उसी का रूप देखोगे तो नदी टाइप का, ये विसर्प उसी को कहते हैं। ठीक है, यह विसर्प एवं गौर्ज नहीं बनाती। क्लियर हो गया? इसकी घाटियां गहरी है और इसकी घाटियां कम एवं उथली है, इसकी तुलना में कम है गहरा, हरे को उथला। ठीक है, यह युवा क्रियाशील घाटियों का गहरा करने वाली नदी युवा है। यह कैसा नदियां है? युवा है। ठीक है, घाटियों को गहरा करने वाली नदियां क्रियाशील है, मतलब और ये बुरा हो गया। यह परिमित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां जो आधार तल से जा पहुंची है, ऑलरेडी पहले से ही आधार तल पे रहेंगे। दक्षिण भारत की नदियां सब क्या है, उत्तर भारत की नदियां की तुलना में हिमालय में पूरा टाइप का जो आकार पहले बन गया वो इसी आकार में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इसका हिमालय क्षेत्र की नदियां में आकार में परिवर्तन, क्योंकि हिमालय ही आज बढ़ रहा है। चलिए इसको लिखिए। चलिए हम इसको देखें आगे। तुलनात्मक रूप से 9 को पढ़ लिए, फिर 10वां समझिए। नदियों की लंबाई, हिमालय की नदियों की लंबाई क्या है? अधिक है, अधिक। इसकी तुलना में, हिमालय की नदियों की तुलना में प्राकृतिक भारत की नदियों की लंबाई कम है। जलग्रहण क्षेत्र बड़ा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा जलग्रहण क्षेत्र इसका बड़ा है, इसका जलग्रहण क्षेत्र क्या है? छोटा है। इसका जलग्रहण क्षेत्र क्या है? छोटा है। आप सिंधु नदी देख लो, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी इतना विशाल है। फिर उसी तरह इधर है महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, नर्मदा, लेकिन इसकी तुलना में छोटा है। यह पर्वतीय क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ रूप में बहती है। ठीक है, यह पर्वतीय क्षेत्र में सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटी निश्चित मार्ग में बहती है, छोटा छोटा इसका घाटियां है, मार्ग है। इसका अधिशीर्ष भाग, अधिशीर्ष भाग मतलब ऊपरा, सबसे ऊपरा
अपर्दन, अपर्दन मतलब टूट 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 के आ रहा है। एवं नदी रूप में, जहाँ नदी है वहाँ पर मिट्टी को काट लिया, ऊपर में मिट्टी लेके जा रहा है और नीचे भाग में मिट्टी को बीच में, इसी को बोलते हैं अपहरण का उदाहरण है। अब इधर में देखते हैं, इसमें अपर्दन एवं अपहरण की क्रिया नहीं होती है, अपर्दन एवं अपहरण की क्रिया नहीं होती है। यह मैदानी क्षेत्र में जलमार्ग बदलता है, यह मैदानी क्षेत्र में जलमार्ग नहीं बदलता है। यह अपने विकास की क्या है, युवावस्था है, यह अपने विकास की प्रौढ़ावस्था में है, वृद्धा में। यह सिर्फ डेल्टा बनाती है, यह डेल्टा एवं एस्चुरी दोनों बनाती है। क्लियर हो गया ना? एस्चुरी हो गया अरब सागर में जो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का उदाहरण है, और भी पश्चिमी घाट से जो भी नदी निकलेगा वो एस्चुरी का ही उदाहरण है। लेकिन पूरब की ओर बहने वाले जितनी नदियां प्रायद्वीपीय भाग का दक्षिण भाग का है वो सब डेल्टा बनाती है। इसका मतलब है प्रायद्वीपीय भाग और दक्षिण भाग की नदियां क्या है, डेल्टा और दोनों बनाती है। इसका डेल्टा यानी हिमालय नदी का डेल्टा क्या है, बड़ा है, इसका डेल्टा छोटा है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चलिए देखिए सर, अब हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भाग की नदियां में लास्ट है या टेढ़ा 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 मेढ़ा मतलब सर पकड़ देते हो, सर कैसे मार्ग अपनाती है अपने बहाव में, या सीधा मार्ग अपनाती है, से निकला देखते हो। या तो नर्मदा ताप्ती अपवाद है, पहले भी बताया नर्मदा ताप्ती अपवाद, यह मार्ग बदलती है। नर्मदा ताप्ती टेढ़ा मेढ़ा बहता है। दक्षिण भारत में दो मात्र नदी है नर्मदा ताप्ती जो हिमालय के समान बहता है, हिमालय की नदियाँ के समान। बाकी अगर नर्मदा ताप्ती छोड़ दे दोनों को, तो बाकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, चाहे वो दक्षिण भारत का हो चाहे अरावली श्रेणी वाला हो, सब सीधा मार्ग अपनाती है। क्लियर है ना? यहाँ पे यह मार्ग बदलती है, ठीक है। गंगे को आप देखिए ऐसे निकला, फिर हरिद्वार के पास से फिर ऐसे घुमा, फिर वैसे घुमा। आप ब्रह्मपुत्र को ले लीजिए या सिंधु को ले लीजिए, लेकिन यह मार्ग नहीं बदलती है। लेकिन आप कौन दोगो वो अब मार्ग बदलती है। नौवहन एवं सिंचाई के अनुकूल है ये नदियाँ, लेकिन यह नहीं है, तो इसको सिंचाई के लिए अनुकूल बनाने के लिए बहुत बांध बनाया गया। हीराकुंड बांध महानदी पे उससे ऊंचा हुई है ना, हीराकुंड है ना। तो ये था आपका हिमालय एवं प्रायद्वीपीय। हीराकुंड ऊंचा होगा कि नहीं? टिहरी बांध ऊंचा हो गया है, भाखा नागल तो बड़ा है, ठीक है, ठीक है, देख लेना, हो सकता है। तो ये हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ की ऑल ओवर विशेषताएं, अगर ये आपके स्मरण में है, इसको डेली देख लीजिए। इसको जहाँ तक हो समझना क्या, हम समझा ही दिए, तो जो चीज़ें नहीं है उसको रट लेना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नदी से कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न तो गलत नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। और बीपीएससी का जो अब पूछने का पैटर्न है उसी की ओर जा रहा है। अब वो तथ्य तो याद रखना, ये तथ्य में सहायक जरूर याद रखेंगे नदी में, हर का सहायक, हर का सहायक अगर आप याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या करता है, या तो कॉन्सेप्ट से पूछता है या तो सहायक नदी से। बस किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है नदी में, नदी में से ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा दिए उतने पढ़ते रहिए। और इस बार तो नहीं, अगला जो मई आएगा हम आईएएस के लिए भी तैयार कर देंगे। आप लोग को फॉर्म भरवाएंगे और आप लोग पीटी देंगे आराम से बनाकर। 3 पोर्शन इतना पढ़ाएंगे हम अच्छे से। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, फिर पॉलिटिकल पढ़ाएंगे और इकोनॉमिक्स, तो आप आईएएस के लिए हम बेहतर रूप से आराम से 50-55 क्वेश्चन बनाएंगे, 50 से
बचपन पीटी में आराम से निकाल देंगे, इतिहास तो है ही। तो चलिए नदी का क्लास अब समाप्त, और अगला क्लास क्या होगा? झील। अब हम आपको झील बताएंगे। नदी में जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा ना पढ़ना है। अब प्रीवियस ईयर बनाइए, IAS का भी क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा, कोई भी बनेगा। बनता है कि नहीं? बन जाता होगा। पर्वत पठार जितना भी पढ़ाए IAS का भी क्वेश्चन बनेगा, BPSC तो बनेगा, आराम से बन जाएगा। तो अब हम झील पढ़ाते हैं, अगला क्लास का इंतजार कीजिए। झील।